तो देखिए, आज हम लोग जो है डाइपोल के कारण पोटेंशियल का वैल्यू बात करने जा रहे हैं। बैक क्लास हमने मोनोपोल के कारण पोटेंशियल का वैल्यू बात किए थे। आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल होगा। डाइपोल के मतलब यह है कि उसमें 2 पॉइंट चार्ज होना चाहिए। 2 पॉइंट चार्ज में एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तब उसको डाइपोल के नाम दिया जाता है। तो देखिए, बारी बारी से हम कैसे बात करेंगे। तो देखिए, डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल निकालते हैं तो जनरली 3 पॉइंट पे निकलते हैं। ऐसे तो कहीं भी निकाल सकता है, लेकिन आप लोग को सिलेबस के अनुसार से 3 पॉइंट को ही इंपॉर्टेंस दिया है। पहला एक्सियल पोजीशन, दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन और तीसरा जनरल पोजीशन। जनरल पोजीशन के मतलब हो गया कि एंगल पे होगा, वो ना एक्सिस पर होगा ना परपेंडिकुलर में होगा। 0 से 90 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, या तो डाइपोल एंगल के साथ लेंगे तो 0 से 180 के बीच में कोई भी एंगल ले सकते हैं, तो वह होता है जनरल पोजीशन। अगर आप जनरल पोजीशन पे डायरेक्ट पोटेंशियल निकाल लिया तो स्पेशल कंडीशन जब सेटिस्फाई करेगा, तब वो जो एक्सियल पोजीशन का जो पोटेंशियल होगा डाइपोल के कारण और इक्वेटोरियल पोजीशन का जो एक्सप्रेशन होगा डाइपोल के कारण, वह इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा जनरल इक्वेशन में जब पुट करेगा। तो हम देखते हैं। तो देखिए, हम आपको ऐसे इस क्लास में इस बैच में बता दिए थे एक्सियल पोजीशन पे कि पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, लेकिन हम फिर से इसको रिपीट करते हुए, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो देखा जाए, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो इसका 3 केस आता है। तो केस फर्स्ट में हम बात कर रहे हैं, केस फर्स्ट ऑन एक्सियल पोजीशन। ऑन एक्सियल पोजीशन देखिए, एक्सियल पोजीशन में होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। जैसे मान लेते हैं यह कोई डाइपोल, यह कोई डाइपोल है, तो डाइपोल में एक चार्ज यहाँ है और दूसरा चार्ज यहाँ है। सपोज किया कि यह प्लस चार्ज है और यह माइनस चार्ज है, और यह पॉइंट जो आपको कहलाएगा वह सेंटर ऑफ डाइपोल कहलाता है। तो इसी लाइन पे आप कहीं भी पोटेंशियल निकालेगा, इसी लाइन पे कहीं भी पोटेंशियल निकालेगा, ये डाइपोल एक्सिस के नाम से जाना जाता है। तो डाइपोल के एक्सिस पे राइट साइड या लेफ्ट साइड कहीं भी पोटेंशियल निकालता है तो वह कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सियल पोजीशन। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट को ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज साइडेड अगर पोटेंशियल निकलता है तो वह पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव चार्ज साइडेड पोटेंशियल निकलता है तो वह पोटेंशियल नेगेटिव होगा। बीच में कोई इसका सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्योंकि इसका डाइपोल के बीच का जो गैप जो होता है बहुत छोटा होता है, जिसके कारण से हम उसके बीच में पोटेंशियल निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पे उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो डाइपोल के कारण हम जो पोटेंशियल निकालते हैं वह राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो इसमें आप एग्जाम में थोड़ा सा, बोर्ड एग्जाम में ध्यान ये देगा कि पॉजिटिव साइडेड निकालेगा, जिसके कारण से आपको एक्सप्रेशन में नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा। अगर मान लेते हैं ध्यान इसको नहीं रखा, नेगेटिव चार्ज को यहाँ ले लिया, पॉजिटिव इधर लिया, पॉजिटिव साइड बना दिया, तो पॉजिटिव साइड जब आप पोटेंशियल निकालेगा तो होगा कि साइन जो है ना नेगेटिव आ जाएगा। तो वहां पे अगर थोड़ा सा नहीं ध्यान देगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि अरे सर पॉजिटिव वैल्यू निकाले थे मेरा नेगेटिव आ रहा है। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी पॉजिटिव चार्ज साइडेड में ही पोटेंशियल निकालेगा, जिसके कारण से पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव होगा। देखिए, हम मान लेते हैं कि इसके बीच का डिस्टेंस जो है वह 2a है, इसके बीच का डिस्टेंस जो है वह 2a है। तो सेंटर से यह डिस्टेंस जो है हाफ हाफ हो जाएगा, मतलब यह डिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा और यह डिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। और मान लेते हैं कि हम सेंटर से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं, जहां पे हमने कोई पॉइंट P ले लिए। यहीं पे जानना चाहता है कि
डायपोल कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा। हमने बहुत पहले जो है बताया थे कि डायपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पे फील्ड कितना होगा, लेकिन आज फील्ड नहीं है। अब हमको जो भी बात करना है पोटेंशियल बात करना है, तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है जिसके कारण से किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल अगर निकालना हो, द सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। सिस्टम में जितना चार्ज है वो सब चार्ज के कारण जो पोटेंशियल का वैल्यू निकालेगा, सिस्टम में जितना चार्ज है सब चार्ज के कारण जो पोटेंशियल का वैल्यू निकालेगा, वही आपको नेट पोटेंशियल पी पॉइंट पे मिलेगा। तो देखिए हम पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो एग्जाम में बस इतना लिख के और स्टार्ट कर देगा, कोई भाषा की जरूरी नहीं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी, द पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। द पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल हो जाएगा, देखिए यहाँ से यह डिस्टेंस जो हो रहा है आपका आर हो रहा है, तो यहाँ से यह डिस्टेंस जो कहलाएगा वह आर माइनस ए हो जाएगा, और यहाँ से यह डिस्टेंस जो हो जाएगा आर प्लस ए हो जाएगा। आप इस टाइप के सिचुएशन समझ सकता है। देखिए एक कॉन्फ़िगरेशन लिए हुए हैं जिसको समझ सकता है। देखिए यही सिचुएशन है आपका, मानिए कि पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और ये हो गया बीच में जो हो गया सेंटर ऑफ डायपोल, और हमको यहाँ से यह डिस्टेंस आर है, इस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल निकालना है। जनरली डायपोल में यह जो आर जो डिस्टेंस होता है वो 2a डिस्टेंस से क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। यही सिचुएशन देखता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर राइट साइड पॉजिटिव पोटेंशियल, अगर इधर भी एक्सटेंडेड लाइन कर देता तो ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा। तो हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। हम पॉइंट जो लिए हैं लाइन पर लिए हैं, ठीक है ना, वो पॉइंट लाइन पे है। तो देखिए इधर पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल लिखिएगा, तो Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R माइनस ये हो जाएगा, और प्लस चार्ज के कारण लिखिएगा तो माइनस, ये प्लस चार्ज के कारण पोटेंशियल हो गया, नेगेटिव चार्ज के कारण लिखिएगा तो माइनस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस ए। अब यहां से देखिएगा तो आपको कुछ टर्म कॉमन हो जा रहा है, तो कॉमन हो जा रहा है तो हम इसको थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, तो यह हो गया R माइनस ए, और यह वैल्यू हो जा रहा है माइनस R प्लस ए। अब देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा समझिएगा, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह R माइनस ए, R प्लस ए कैल्शियम लेगा तो R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, तो यहाँ R प्लस ए हो जाएगा। अब माइनस माइनस आर, देखिए इसमें जब माइनस लगाएगा तो माइनस आर अब प्लस ए हो जाएगा, तो ये क्या होगा कि आर प्लस ए ऊपर है और यहाँ पे हो जाएगा माइनस आर प्लस ए, तो यह फाइनली जो है आर आर कैंसिल हो जाएगा और ऊपर मिल जाएगा क्यू और 2a, तो डायरेक्ट पी का काम करेगा। तो यहाँ से यह वैल्यू हो जाएगा क्यू 2a और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ Q2a P का काम करेगा, Q2a आपको P का काम करेगा। तो यहाँ से आप पोटेंशियल का वैल्यू लिख सकता है, आप सीधे ही लिखते चले जाएगा, क्योंकि हमको जगह इधर उधर होने के कारण हम एक्सप्रेशन इधर उधर लिखते हैं, आप लोग सीधे इसको बढ़ते चल जाते हैं। तो यह हो गया P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए R बहुत बड़ा होता है, R बहुत बड़ा होता है A से, तो इसी कारण से पोटेंशियल जो एक्सियल पोजीशन पे होगा, अब लिख देते हैं, वो डायरेक्ट होता है P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यही आपको पोटेंशियल का वैल्यू होता है, ठीक है ना। एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल का वैल्यू याद रखिएगा, P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यह पोटेंशियल का वैल्यू होता है। पॉजिटिव साइड पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया, नेगेटिव साइड नेगेटिव पोटेंशियल हो गया।
बीच में कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसी कारण से इसको सिंपली जोड़ दिए हैं। पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल, दोनों को पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ेंगे तो चूंकि पॉइंट पी पास पी के क्लोज में है, तो पी के क्लोज में है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसका पोटेंशियल कम होता है। जो वैल्यू ज्यादा होता है उसी का साइन होता है। तो पी पॉइंट के क्लोज में पॉजिटिव चार्ज है, इसका वैल्यू ज्यादा है, इसी कारण से फाइनल एक्सप्रेशन में जो हमारा जो साइन आया है वो पॉजिटिव है। और इस तरह से इस एक्सप्रेशन को याद रखना है, ठीक है ना। यह पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 1 है। और बी के मतलब बैच है आपका 7 से 9। हाँ, तो देखिए अब हम आप लोग को सेकेंड पॉइंट में बता रहे हैं कि सेकेंड में इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। तो इक्वेटोरियल पोजीशन के मतलब हो गया कि डायपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर में लाइन होना चाहिए। तो डायपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर में जो लाइन होता है उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल। याद रखिएगा, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ऐसे तो वहां पे एक प्लेन भी ले सकता है जिसको इक्वेटोरियल प्लेन बोला जाता है। हम थोड़ा सा इसको पहले डायग्राम बना रहे हैं बोर्ड पर, आप फिर साइड से हम दिखा रहे हैं कि यह इक्वेटोरियल प्लेन होता क्या है। देखिए तो इसमें हो रहा है क्या कि मान लेते हैं कि एक चार्ज आपको यहाँ पे, एक प्लस चार्ज यहाँ पे है और एक माइनस चार्ज यहाँ पे, डायपोल बन गया। यह बन गया आपको डायपोल, नहीं है तो चार्ज को नीचे लिख देते हैं। यह हो गया और यह हो गया। इसको हमने पॉजिटिव चार्ज नाम दिया और इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया। तो देखिए इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन खींचते हैं वही कहलाता है इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में प्लेन भी हो सकता है, तो एक हम प्लेन ले लेते हैं, ठीक है ना। एक प्लेन है, यह आपका प्लेन हो गया, ठीक है ना, प्लेन है। हम इसको बढ़िया से समझाएंगे, पहले आप देखते रहिए। और देखिए यह प्लेन जो है, मान लेते हैं कि यह जो डायपोल है वह एक्स एक्सिस की ओर रखा गया है। यह डायपोल एक्स एक्सिस में रखा हुआ है और प्लेन जो है लाइन के परपेंडिकुलर है। द श्योर शॉट है यह जो प्लेन होगा वह y और z में होगा। यह yz प्लेन, तो yz प्लेन है। यहाँ इस प्लेन में कोई भी पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, इस प्लेन में कोई भी पॉइंट कंसीडर करेंगे जिसका मान लेते हैं कि पॉइंट का डिस्टेंस, ऐसे हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं, सेंटर से ले रहे हैं, तो यह डिस्टेंस को सपोज किया कि यह डिस्टेंस r है। और इस प्लेन में ये जो प्लेन बना इसमें हमको पोटेंशियल का वैल्यू जानना है कि पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा आप साइड से देखिए, देखिए देखिए सिचुएशन बढ़िया से। मान लेते हैं कि यह हो गया आपको नेगेटिव चार्ज, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, यही हो गया प्लेन। तो देखिए एकदम परपेंडिकुलर है ये डायपोल। ये जो देख रहा है, ये जो खर देख रहा है, टुगना देख रहा है, वह एकदम प्लेन के परपेंडिकुलर में, ठीक है ना। ये लाइन जो है प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये प्लेन कहला रहा है, ये प्लेन है। तो ये प्लेन में कहीं भी पॉइंट हम यहाँ से आर डिस्टेंस पे, सेंटर से एकदम जस्ट ऊपर आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिए, आर डिस्टेंस पे पॉइंट ले लिए, तो वहां पे हम जानना चाहते हैं कि पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसे यहाँ पे हो रहा है क्या कि अगर आप पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, देखिए यही यही पॉइंट समझिए सबसे अच्छा, बार बार हमको दो हाथ नहीं ले जाना पड़ेगा। अगर हम पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, तब पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, तो यहाँ से यह डिस्टेंस और यहाँ से यह डिस्टेंस, यहाँ से यह डिस्टेंस, इधर से देखिए, इधर से पहले देख लीजिए, वन साइड से देख लीजिए कि क्या होगा। तो पहले देखिए यहाँ डंटा लो तो वहां से पीछे,
तो यहां से यह डिस्टेंस, पॉइंट यहाँ है आपका, पॉइंट आपका जो है, पॉइंट हमने आपको कंसीडर किए हैं यहाँ पे पॉइंट कंसीडर किए हैं। तो कहने के मतलब यह है कि यहाँ से यह डिस्टेंस पॉइंट तक लेगा, पॉइंट तक ही डिस्टेंस लेगा, और इधर भी तो पॉइंट वही है। तो यहाँ से यह डिस्टेंस, यहाँ से यह डिस्टेंस, पॉइंट का डिस्टेंस, यह दोनों डिस्टेंस जो है हाइपोटेनस का काम कर रहा है, और दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा। इधर से यह डिस्टेंस जितना होगा वही डिस्टेंस इधर से इतना होगा, तो दोनों डिस्टेंस सेम हो रहा है। तो सेम होने के कारण पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल, और दोनों डिस्टेंस सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है नेट पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा। तो कहने के मतलब है कि इसका स्पेशल नाम इसलिए दिया है कि आप चाहे तो पॉइंट इधर लीजिए, चाहे तो पॉइंट इधर ले लीजिए, आप परपेंडिकुलर में नहीं लीजिए, आर पे थोड़ा सा तिरछा करके यह पॉइंट लीजिए, इस तरह से पॉइंट तिरछा करके जाएगा। अगर आप इसके सेंटर से इस टाइप के लाइन कंसीडर करते हैं, देखिए इस तरह से आप यह आर इसको मार रहे हैं, तो अगर डिस्टेंस यह मार रहे हैं, ठीक है ना, यह डिस्टेंस मार रहे हैं, तो उधर भी जो हो जाएगा इस तरह से यह डिस्टेंस हो जाएगा, इधर से भी यह डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सिचुएशन होगा इस तरह से होगा, इस तरह से। तो यह भी हाइपोटेनस का ही काम कर रहा है, यह भी हाइपोटेनस का काम कर रहा है, और इधर भी हाइपोटेनस का काम कर रहा है। तो दोनों साइड हाइपोटेनस है। तो कहने के मतलब इस प्लेन में हम कहीं भी जा रहे हैं ना पॉइंट पे, तो यह दोनों चार्ज सिमेट्रिकल सिचुएशन पे होता है, और यह पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस और नेगेटिव चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस बराबर हो जाता है, जिसके कारण से इस प्लेन में कहीं भी हम निकाल रहे हैं तो नेट पोटेंशियल का वैल्यू जो मिल रहा है वो 0 मिल रहा है। इसी कारण से इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस के नाम से भी जाना जाता है। यह इक्विपोटेंशियल सरफेस इसलिए बोला गया कि इसके प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो रहा है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस सरफेस का पोटेंशियल होगा कितना, तो यह 0 पोटेंशियल वाला सरफेस, माने कि इसके सरफेस पे कहीं भी पॉइंट ले लेगा तो आपका पोटेंशियल का वैल्यू जो होगा 0 होगा। तो इस एक्सप्रेशन को, ठीक है ना, हम थोड़ा सा बाद में और देखेंगे, पहले वह मैथमेटिकल वैल्यू बता रहे हैं कि इसमें फोटो में कैसे कैसे हो रहा है। तो देखिए, मान लेते हैं यह पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और हम यहाँ से ये भल्ले लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे अभी फिलहाल लिए हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस जो हो गया वह आर पॉजिटिव हो गया, और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस हो गया वह आर नेगेटिव हो गया। तो देखिए यह डिस्टेंस आर माने, तो देखिए आर पॉजिटिव आर नेगेटिव दोनों का वैल्यू निकालेगा। तो केस सेकंड पहले लिख देते हैं, ऑन इक्विटोरियल पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन पे बात कर रहे हैं, इक्विटोरियल पोजीशन। तो देखिए इसको बोलते हैं इक्विटोरियल प्लेन, इक्विटोरियल प्लेन। और इक्विटोरियल प्लेन में हम जो भी कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं उसको बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन। देखिए ये पूरा बन गया इक्विटोरियल प्लेन, यह पूरा बन गया इक्विटोरियल प्लेन, प्लेन वाईजेड प्लेन। तो इक्विटोरियल प्लेन जो हो गया वाईजेड प्लेन हो गया इक्विटोरियल प्लेन। ये जो पॉइंट हो गया इक्विटोरियल पोजीशन, ये जो पॉइंट हो गया इक्विटोरियल पोजीशन हो गया। बोर्ड एग्जाम में इतना डिस्क्राइब नहीं करेगा, बोर्ड एग्जाम में फोटो बनाएगा, एक्सप्रेशन निकालेगा, पॉइंट देगा। यह सब लिखने की कोई उतना जरूरी नहीं है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको एक्सप्रेशन चाहिए। ज्यादा अगर लिख देता है तो फिर उसमें क्या हो, आप किसी को सिखा नहीं रहा है, तो डायरेक्ट फोटो बनाएगा, उतना लिखेगा नहीं, डायरेक्ट वैल्यू निकालेगा। तो यहाँ से
मान लेते हैं कि इसके बीच का डिस्टेंस 2a था, तो यह भी डिस्टेंस a हो जाएगा और यह भी डिस्टेंस जो हो जाएगा, यहाँ सेंटर से यह डिस्टेंस a और इधर भी डिस्टेंस a हो जाएगा। यह आपको हाइपोटेनस का काम करेगा। तो हेयर r प्लस भी निकालेगा तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से r माइनस भी निकालेगा तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायरिंग हो जाएगा। अब यहां से लिखेगा पोटेंशियल, जो पी पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा, पी पॉइंट का पोटेंशियल एट पॉइंट पी, the potential due to positive charge plus potential due to negative charge। the potential due to positive charge हो जाएगा q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब प्लस नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस है माइनस क्यू और नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस हो गया रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यह प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से नेट पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो गया। तो कहने के मतलब है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे किसी भी पॉइंट पे आप पोटेंशियल का वैल्यू निकालेगा तो वह पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा। आप किधरों चले जाइए, इधर साइड में इस पॉइंट से थोड़ा सा लेफ्ट साइड जाइए या तो राइट साइड जाइए, क्योंकि डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा क्या, देखिए यहाँ से नहीं पता चलता है, लगता है कि यह डिस्टेंस बढ़ गया, क्योंकि यह प्लेन वर्टिकल होता है। तो वर्टिकल होने के कारण क्या होता है, आप इस पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में अप या डाउन, लेफ्ट या राइट मूव करेगा तो हमेशा सिमेट्रिकल सिचुएशन होगा, पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा। और इस प्लेन में कहीं भी आप पॉइंट ले लेगा तो पोटेंशियल का वैल्यू 0 होता है। आगे इसका नाम दिया है इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो हम आगे बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइपोल जो रखा हुआ है, डाइपोल जो है एक्स डायरेक्शन में और प्लेन जो रखा हुआ है वाईजेड प्लेन में है, तो उस प्लेन के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू आपको 0 हो रहा है। और याद रखना यही है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बोर्ड में पूछता है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, तो वह वैल्यू 0 मारेगा। लेकिन यहाँ पे फील्ड का वैल्यू 0 नहीं होता है, फील्ड का वैल्यू 0 नहीं होता था। अगर आपको याद होगा तो देखिए हम फोटो एगो छोटा सा बना रहे हैं कि इस तरह के आपको सिचुएशन था और यहाँ पे मान लेते हैं, बीच में गैप कर देते हैं, यही सेंटर हो रहा है, ये अंदर की ओर लाइन आ रहा है, यह अंदर की ओर लाइन है। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लिया, पॉजिटिव चार्ज हो गया और यह क्या होता था, नेगेटिव चार्ज होता था। तो यहाँ पे फील्ड निकालता था किसी पॉइंट पे, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव फील्ड इधर हो जाता था, नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड इधर हो जाता था और नेट फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाता था। ठीक है ना, अगर बतावल है याद होगा तब। तो नेट फील्ड का डायरेक्शन जो होता था, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड हो जाता था और इधर नेगेटिव चार्ज के कारण ये रिजल्टेंट फील्ड का काम करता था। तो यहाँ देखिए हो रहा है क्या सिचुएशन, मान लेते हैं यह हो गया इक्वेटोरियल प्लेन हो गया, इसके किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा और फील्ड का वैल्यू जो होता है ना, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। देखिए अगर हम पी पॉइंट पे बात करेंगे तो देखिए ऐसे हो जाएगा फील्ड का डायरेक्शन। तो यह भी कंसेप्ट परमानेंट आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी फील्ड का डायरेक्शन होता है वह प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। कौन प्लेन के, इक्वी पोटेंशियल जो सरफेस लेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। लेकिन यहाँ पे सरफेस में प्लेन सरफेस है, तो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वी पोटेंशियल सरफेस या इक्वी पोटेंशियल प्लेन के परपेंडिकुलर में होता है। ऑलवेज किसी भी पॉइंट के लिए
लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो आगे आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बना सकते हैं लाइन के हेल्प से। तो कहने के मतलब है फाइनली आप यह समझ लीजिए, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर है। लास्ट में यह बोल रहे हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल का वैल्यू सेम होना चाहिए। सेम के मतलब ही नहीं कि जीरो होना चाहिए, जीरो के नहीं, कभी कुछ वैल्यू भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं 2 वोल्ट आ गया तो वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेकिन संजोग की बात है कि इक्विटोरियल जो प्लेन है उस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू जो होता है वो जीरो होता है। तो जीरो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस तो वही नाम देगा जब किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो जाए। तो ये पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, आप लेफ्ट या राइट किसी भी पॉइंट पे जाएगा तो वहां पर ही पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा, और वह सेम पोटेंशियल जीरो होगा, कहीं भी जीरो होगा, जीरो होगा, जीरो होगा। तो जब ऐसा कुछ सिचुएशन मिले कि ईच एंड एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम, और चाहे तो जीरो या तो कुछ वैल्यू या तो कोई नेगेटिव वैल्यू, तब ऐसे को इक्विटोरियल उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस के नाम दिया जाता है, जो आगे इसको और बताएंगे, इसमें और रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अभी फिलहाल आपको बता दिया है। तो बताया है कि फील्ड जो होता है, यहाँ पे थोड़ा सा बैकअप रिकैप करा दे रहे हैं कि यहाँ पे फील्ड का वैल्यू इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मतलब फील्ड आपको जो होगा, अगर प्लेन जो है, यह प्लेन जो है वाईजेड प्लेन अगर है, वाईजेड प्लेन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह एक्स में होगा, एक्स डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक बार क्वेश्चन भी दिया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में हो तो प्लेन जो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो प्लेन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। तो फील्ड अगर एक्स डायरेक्शन में तो इक्विपोटेंशियल प्लेन वाईजेड डायरेक्शन में होता है। अगर फील्ड वाई में हो तो जेड एक्स में हो जाएगा, अगर फील्ड जेड में हो तो एक्स वाई में हो जाएगा। इस टाइप के सिचुएशन आपको आएगा। हाँ तो देखिए, अब हम केस थर्ड बात कर रहे हैं। जनरल पोजीशन पे पोटेंशियल का वैल्यू बात कर रहे हैं। डायपोल के कारण जनरल पोजीशन पे पोटेंशियल का वैल्यू बात कर रहे हैं। ये बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है। थोड़ा सा इसका डेरिवेशन भी लंबा है, तो थोड़ा सा मैथमेटिकली थोड़ा सा यह कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। तो केस थर्ड हो गया, केस थर्ड हो गया जनरल पोजीशन। जनरल पोजीशन, जनरल पोजीशन के इसका नाम दे सकता है आर और थीटा, जिसको पोलर फॉर्म के नाम से जाना जाता है। इसको आप और करके लिख सकता है पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म, ठीक है ना। देखिए इसमें होता क्या है, केस थर्ड आपका है। देखिए ध्यान से देखा जाए, मान लेते हैं कि यह आपका डायपोल हो गया, मान लेते हैं कि यह आपका हो गया नेगेटिव चार्ज और यह हो गया पॉजिटिव चार्ज, और इसके बीच का डिस्टेंस आप 2a है, और यहां से कोई r डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट का नाम दे दिए P। अब यही पॉइंट पे हम जानना चाहते हैं कि पोटेंशियल कितना क्रिएट होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए पोटेंशियल को निकालने में आपको चार्ज से डिस्टेंस चाहिए, आपको चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए। यह डिस्टेंस जो है सेंटर से है, यह डिस्टेंस आपको दिया हुआ है वह सेंटर से डिस्टेंस दिया हुआ है, सेंटर ऑफ डायपोल से डिस्टेंस दिया हुआ है। लेकिन आपको चार्ज से पी पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए कि चार्ज से पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, तब वहां से लिख सकता है। क्योंकि आप एक्सप्रेशन ही जानता था कि पोटेंशियल का वैल्यू Q4πε0 r, r जो होता था पॉइंट चार्ज से पी पॉइंट का डिस्टेंस होता था। तो यहाँ पर भी आपको यह डिस्टेंस चाहिए। तो मान लेता है कि हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन किए कि यह डिस्टेंस को, यह जो डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस को r पॉजिटिव मान लिए हैं, और यहां से यह जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, यह डिस्टेंस आपका r था, और यह डिस्टेंस जो है
व आर नेगेटिव। यह डिस्टेंस को आर नेगेटिव नाम दिए हैं और यह डिस्टेंस को आर पॉजिटिव नाम दिए हैं। पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव डिस्टेंस नाम दिए हैं। यही आपका कोई की पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए यही ये डिस्टेंस हम सपोज किए हैं कि आर प्लस डिस्टेंस है या आर माइनस डिस्टेंस है और यह डिस्टेंस आपका आर है। तो इसमें होता क्या है कि आर पॉजिटिव का वैल्यू जो है आर के टर्म में हम निकालते हैं, आर के टर्म में निकालते हैं। आर नेगेटिव का वैल्यू यह आर के टर्म में निकालते हैं। तो इसके लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, ये मानना पड़ता है कि आर जो है बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है 2a के कंपैरिजन में। तो देखिए क्या इसके लिए हमको क्या ज्योमेट्री लेना पड़ता है वह पहले समझ लीजिए। हाँ पहले इसका डायग्राम आप समझ लीजिए कि डायग्राम किस टाइप के सिचुएशन है। देखिए यही सिचुएशन है डायग्राम आप, देखिए यही सिचुएशन आपका बन रहा है। देखिए यही है, यह हो गया आपको डायपोल, यह हो गया आपको डायपोल, यह हो गया डायपोल, यह कोई जनरल पोजीशन हो गया आर, यही जनरल पोजीशन हो गया आर, यह आपको पी पॉइंट है, यह कोई पी पॉइंट है, यह हो गया डायपोल और यहां से यह डिस्टेंस हो गया आर पॉजिटिव और यह डिस्टेंस हो गया आर नेगेटिव। यही आपको डायग्राम समझना है और पी आपका पॉइंट यहाँ है, दिमाग में बैठा लेना है थोड़ा सा इसको, ठीक है ना। यही हमको वैल्यू निकालना है कि कितना होगा। तो देखिए इस डायग्राम में क्या करना पड़ता है कि ये थोड़ा सा हमको साइज जो है थोड़ा सा आगे पीछे हो गया जिसके कारण से हमारा सीधा करने के लिए फिर ऐसे आप लोग समझ गया होगा। देखिए ठीक है ना, थोड़ा सा पॉइंट इधर इस टाइप के चला जाता है, सीधा करने में पूरा ऊपर चल जाता है, ये हल्का जो है ना टेढ़ा टाइप का है, ठीक है ना। इसी कारण से हम इसी को टेढ़ा करके बना लिए क्योंकि वहां पे पॉइंट को फिक्स किए हुए हैं, ठीक है ना। तो देखिए थोड़ा सा डिस्टेंस को ध्यान से देखा जाए कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो अगर मान लेते हैं यार पॉजिटिव डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ से इस पे लंब डाल दीजिए, यहाँ पे इस यहाँ से लंब डाल दीजिए। तो लंब के मतलब यहाँ से जो लंब डालेगा तो जितना फालतू लेंथ होगा, जैसे यहाँ से हम लंब डाले तो लंब डाले तो लंब डालने के मतलब यह होता है कि जो फालतू लेंथ होता है वह कट जाता है। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक लाइन यह है और दूसरा लाइन यह है, यह दोनों लाइन एक पॉइंट पे जाके मिल रहा है। सपोज कीजिए कि दोनों का इन पॉइंट सेम है, तो हम यहाँ से इस पे जो लंब डाल देंगे तो ये लंब की लंबाई के कारण ये इतना फालतू लेंथ जो है ना हट जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी जो हम कंस्ट्रक्शन लेते हैं तो यहाँ से हम लंब डालते हैं। देखिए इस तरह से लंब डाल दिए। तो यह लंब डालने के मतलब यह हो गया कि अगर इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, बी से हमने डी लंब डाल दिए, बी से डी डाल दिए। अब देखिए यहाँ पे ई लंबाई ज्यादा है, ई लंबाई कम है, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देगा और एक्सटेंड करके लंब डालेगा, ठीक है ना। तो डी या इसका नाम दे देते हैं ई। थोड़ा सा यहाँ पे फोटो देखना पड़ेगा ढंग से, लॉन्ग क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो देखिए फिर से रिपीट कर देते हैं, यह हो गया डायपोल, पॉइंट चार्ज ए पॉइंट पे है और बी पॉइंट पे है, बी से आपने डी लंब डाला और ए से ई लंब डाला। तो यहाँ से बीपी जो डिस्टेंस हो रहा है डीपी डिस्टेंस के बराबर हो रहा है, क्योंकि ई जो है ना, ई यह लाइन और यह लाइन का जो लेंथ का डिफरेंस है वो यह हो गया। सेंटर से डी पॉइंट का जो डिस्टेंस हो रहा है यानी सीडी जो डिस्टेंस हो गया वो डिफरेंस इन लेंथ हो गया। और एपी लाइन और सीपी लाइन को देखा जाए तो एपी लाइन बड़ा है, तो एपी लाइन और सीपी लाइन का जो डिस्टेंस है वह जो गैप जो है कितना बड़ा है, तो ये हम यहाँ से अगर लंब डाल देंगे, यह लंब डाल देते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि इतना जो गैप है वह इतना वैल्यू से यह छोटा लाइन हो जा रहा है, यह जो है ना स्मॉल हो जा रहा है इतना से। तो इसका मतलब कि अगर यह वैल्यू निकाल के आर में जोड़ दे तो यह आर नेगेटिव के बराबर हो जाएगा और यह आपका बड़ा लाइन है, ये छोटा हो जाता है, यह दोनों के कंपेयर में बड़ा लाइन हो जाता है। तो यह टोटल यहाँ का डिस्टेंस आर है, तो आर में से यह डिस्टेंस अगर घटा लें तो आर प्लस हो जाएगा,
ठीक है ना। और इसमें क्या हो रहा है कि आर नेगेटिव निकालने के लिए आर में अगर यह डिस्टेंस को जोड़ लें तो आपको आर नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए यहां से एक ट्रायंगल तैयार हो रहा है, फोटो में ध्यान से देखिएगा। इसको हम साइड से नीचे लिख रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है, मान लेते हैं कि यह हो गया आपको सेंटर ऑफ डायपोल, देखिए सी, और यह पॉइंट हो गया आपको बी, और एक हो गया डी, यह पॉइंट हो गया आपको डी। आई डी यहाँ के बीच का एंगल 90 डिग्री है, और यह हो गया थीटा। तो हमको निकालना है सीडी की लंबाई कितना होगा। तो यहाँ जब सीडी निकालेगा तो ये लंबाई आपको हो गया ए, यह लंबाई ए है, एंगल पता है। तो यहाँ से कॉस थीटा की बात करेगा तो बेस कॉस थीटा हो गया बेस। तो बेस में देखिए 90 है, तो 90 के सामने हो गया हाइपोटेनस, 90 के सामने हाइपोटेनस, तो यह आपका और थीटा के सामने हो गया परपेंडिकुलर। तो यह आपके सामने ये जो हो गया बेस का काम करेगा, यह हो गया बेस, 90 के सामने हाइपोटेनस और थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो यह आपको बेस का काम करेगा। तो कॉस थीटा जो हो जाएगा बेस, तो बेस में हो गया सी डी बाई ए। तो यहां से सी डी का वैल्यू हो जाएगा ए कॉस थीटा, यह सी डी का वैल्यू निकल गया, यह सी डी का वैल्यू निकल गया ए कॉस थीटा। उसी तरह से सिमेट्रिकल सिचुएशन है यार, तो यहां से सी भी निकालेगा ना, सिमिलरली सी भी निकालेगा, तो वह भी वैल्यू हो जाएगा ए कॉस थीटा ही हो जाएगा। तो आप ये फोटो बना के एग्जाम में जो है ना, यह लंबाई यहीं पे निकाल लीजिएगा, इसको कोई जरूरी नहीं है। यह बताया कि पैरेलल लाइन का छोटा बड़ा देखने के लिए लंब डालते हैं, तो और यह लाइन सब एक दूसरे के पैरेलल हो जाता है क्योंकि यह बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है इसी कारण से। तो देखिए हेयर आर पॉजिटिव निकालिए, आर पॉजिटिव जो हो जाएगा, आर पॉजिटिव जो हो जाएगा वह डिस्टेंस हो जाएगा आपका बीपी। अब बीपी डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, डीपी के। बीपी डिस्टेंस जो हो गया डीपी के बराबर हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर डाला हुआ है। और डीपी डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, तो डीपी को लिख सकता है सीपी माइनस सीडी। डीपी डिस्टेंस निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस सीपी में से सीडी डिस्टेंस को घटा लिए, तो सीपी डिस्टेंस हो गया आपको आर, यह हो गया आपको डिस्टेंस आर, और वह डिस्टेंस हो गया वो निकाले हुए थे सीडी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। ए कॉस थीटा आपको डिस्टेंस निकल गया है, याद रखिएगा यहीं तक है। यह फोटो पहले एग्जाम में बना लेगा अपना, फिर नीचे से लिखते चल जाएगा राइट साइड से। उसी तरह से आर माइनस निकालेगा, तो आर माइनस इक्वल टू एपी, और एपी इक्वल टू हो गया, देखिए एपी डिस्टेंस जो हो जाएगा ईपी डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। देखिए यह परपेंडिकुलर यहाँ डाला हुआ है, तो एपी वैल्यू जो हो जाएगा ईपी वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो यह हो गया ईपी, आईपी वैल्यू हो जाएगा ईसी प्लस सीपी। तो देखिए ईसी या सी दोनों वैल्यू ए कॉस थीटा था, तो यह हो गया ए कॉस थीटा प्लस आर, तो यह वैल्यू हो जाएगा आर माइनस आर प्लस है आर प्लस ए कॉस थीटा। तो हमने आपको क्या कर दिए कि सब डिस्टेंस का वैल्यू लिख लिए हैं कि कितना डिस्टेंस सब में हो रहा है। तो देखिए जो क्लोज में चार्ज होगा, जो क्लोज में पी पॉइंट के चार्ज है तो उसका डिस्टेंस कम है, तो ये इस आर के टर्म में इसका डिस्टेंस होगा आर माइनस ए कॉस थीटा, और नेगेटिव चार्ज पी पॉइंट से दूर में है तो उसका वैल्यू हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है ना। जहां पे थीटा आपको डायपोल के एंगल दिखा रहा है, जो हम आपको और फोटो से बना के इसको दिखाएंगे। अभी हम आपको एक्सप्रेशन निकालने में ध्यान दे रहे हैं। तो इतना पॉइंट आपको निकाल लीजिएगा एग्जाम में, ये फोटो
बना लीजिएगा, छोटा फोटो भी यहाँ पे बना लीजिएगा और इतना वैल्यू निकाल लीजिए। अब इसके बाद हम पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं कि पी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज और पोटेंशियल ड्यू टू माइनस चार्ज। तो प्लस चार्ज के कारण पोटेंशियल लिखेंगे और नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल लिखेंगे। अभी इसमें हमको इस पेज में मतलब कि यह बोर्ड पर जगह नहीं है, तो थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन हम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये पॉइंट याद रखिएगा कि r माइनस ए कॉस थीटा पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस है और नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस है r प्लस ए कॉस थीटा। यह आपको पेज नंबर हो गया, पेज नंबर हो गया 3, बैच 7 से 9। हाँ तो देखिए हम जो एक्सप्रेशन जो निकाले थे उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो पोटेंशियल जो लिख रहे थे पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल हो जाएगा Q अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस और नेगेटिव चार्ज के हो गया माइनस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस। तो यहां से Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लीजिए तो R प्लस बच जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा R माइनस। तो Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस का वैल्यू निकाले हुए था R माइनस ए कॉस थीटा और इसका वैल्यू निकाले हुआ था R प्लस ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। अभी दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए प्लस एगो माइनस है तो ए प्लस बी ए माइनस बी के स्क्वायर पर सेट कर दिया मैंने फॉर्मूला पर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस वाला कट जाएगा तो आर प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगा, बीच में माइनस, और यह हो जाएगा आर माइनस ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए माइनस को जो है ब्रैकेट तोड़िएगा तो ब्रैकेट तोड़ने के बाद r प्लस ए माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा, तो माइनस आर प्लस आर कट जाएगा, ए कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस जो था ए कॉस थीटा वो जुट के हो जाएगा Q और यह हो गया 2a कॉस थीटा और नीचे तो आपका है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए Q 2a P का काम करता है तो यह हो गया P कॉस थीटा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यही आपको मेन एक्सप्रेशन है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होगा क्योंकि r बहुत बड़ा है a से, तो देखिए r बहुत बड़ा है a से तो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, लेकिन यहाँ पे थीटा जो आप लिए हैं 90 से कम है तो यह वैल्यू और छोटा हो जाएगा। कॉस थीटा ना भी रहता है ना तो यह दोनों के कंपेयर करते आर स्क्वायर ए स्क्वायर के कंपेयर करते तो आर बहुत बड़ा रहता तो ऊपर भी आर लिखता है, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा उसके मल्टीप्लाई में होके ये स्क्वायर को और छोटा कर दिया बेचारा, ठीक है ना, ए स्क्वायर और छोटा हो गया है। अगर ये ना भी ना रहता तो कुछ ही अपना इफेक्टिव रहता, फिर भी इफेक्टिव वैल्यू आर के कंपेयर में यह छोटा रहता, लेकिन यहाँ पे तो और क्या हो गया है कि कॉस स्क्वायर थीटा लगने से यह एक्सप्रेशन और छोटा हो गया है। तो इसी कारण से आप यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आप यह आर ए के बराबर नियरली आर स्क्वायर के ही बराबर होता है। तो इसी कारण से आपका फाइनल एक्सप्रेशन जो हो जाएगा जनरल पोजीशन पे, जनरल पोजीशन के मतलब हो गया पी पॉइंट पे
वैल्यू हो जाएगा पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यह आपका वैल्यू हो जाएगा। तो जनरल पोजीशन पे वैल्यू हो जाता है Vp इक्वल टू पी कॉस थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, माने यह जनरल का वैल्यू है, जनरल वैल्यू है। देखिए यहाँ पे थीटा का वैल्यू अगर 0 रखेगा तो एक्सियल पोजीशन वाला वैल्यू आ जाएगा पी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 पुट करिएगा ना तो cos 90 0 हो जाएगा, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे फील्ड का वैल्यू जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको जो है ना हमारा आगे जो है ना बात करते हैं कि क्या होता है। हाँ तो एग्जाम तक करें, एग्जाम में वहीं तक लिख के छोड़ देगा। अब हम थोड़ा सा नोट बता रहे हैं जो एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो नोट, आपने देखा कि पोटेंशियल का वैल्यू जो था पी कॉस थीटा अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो इस एक्सप्रेशन को चेंज भी करता है। चेंज किस तरह से करता है तो देखिए, यह था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और यह था आपको एंगल थीटा, और यही पॉइंट था जहां पे हमको पोटेंशियल निकालना था। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो रहा है और इसके बीच का एंगल हो गया थीटा और यह डिस्टेंस आर था। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के टर्म में भी लिख सकता है इस एक्सप्रेशन को। तो पोटेंशियल पी पॉइंट पे आप ऐसे भी लिख सकता था कि पी डॉट आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए आर यहाँ बढ़ चुका है तो यहाँ पे मॉड ऑफ आर क्यू लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि आप इसको पी डॉट आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू यह लिख सकता है आर और थीटा पोजीशन पे वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म के मतलब ये नहीं है कि वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यह पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी इसी कारण से डॉट के साथ हुआ है। तो देखिए पी वेक्टर पी डॉट वेक्टर आर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पी और आर, तो पी आर का बताए थे कि पी डॉट आर का वैल्यू हो जाएगा पी आर कॉस थीटा। तो पी आर कॉस थीटा ये आर क्यू है, तो ऊपर हो गया पी आर कॉस थीटा, एक वो कट गया तो आपको फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा पी कॉस थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मतलब कि यह कभी कभी बोर्ड एग्जाम में बोलता है विच ऑफ द करेक्ट पोटेंशियल फॉर जनरल पोजीशन, तो कभी कभी वेक्टर फॉर्म में भी इस टाइप के देता है। अब देखिए मान लेते हैं नोट का फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, नोट का सेकेंड पॉइंट यह होता था पी डायपोल, यह पॉइंट होता था आर डिस्टेंस पे। तो देखिए यहाँ पे आर का डायरेक्शन आप पी का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, यानी कि यह पॉइंट जो है एक्सियल पोजीशन का है, एक्सियल पोजीशन का पॉइंट है। तो पी और आर के बीच का एंगल यहाँ थीटा था, पी और आर के बीच का एंगल जो है वो यहाँ पे 0 है, ठीक है ना। पी और आर का एंगल जो है 0 है। अगर इधर ले लेगा आर तो इधर हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट में हो जाएगा तो थीटा का वैल्यू जो होगा 180 हो जाएगा, तो 180 पे नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा। क्योंकि पी का डायरेक्शन के लिए याद रखिएगा कि यहाँ पे जो होता था प्लस चार्ज होता था, मतलब कि ई पी बना रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। एरो साइन पे पॉजिटिव चार्ज मानिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि पी का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे पी का डायरेक्शन इधर है और आर का डायरेक्शन इधर है, ऐसू पी पॉइंट क्लोज में है तो थीटा 0 यहाँ हो गया। तो इस फार्मूला में पुट करेगा तब पोटेंशियल जो एक्सियल पोजीशन पे हो जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे पी कॉस 0 आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, कॉस 0 1 होता है तो यह हो जाएगा पी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखिए यही फॉर्मूला हो जाता है एक्सियल पे।
लेकिन यही अगर पॉइंट ए पॉइंट में था, अगर यही अगर पॉइंट मान लेते हैं कि इधर है या पी इधर है और आर आपने इधर ले लिया है, कोई पॉइंट आर का इधर ले लिया है, वेक्टर आर इधर है, इसमें वेक्टर आर इधर है और पी भी इधर है, ठीक है ना। यहाँ पे वेक्टर पी इधर है और वेक्टर आर इधर था। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें यही कोई पॉइंट है, ठीक है ना, वेक्टर पी का डायरेक्शन इधर है। तो मान लीजिए ना कि सेंटर है, सेंटर से आर का डिस्टेंस, ये पॉइंट का डिस्टेंस हम बात कर रहे हैं कि सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस, क्योंकि यह जो पॉइंट है, ऐसा नहीं कि पी और पी मैच करा लीजिए, तो ये छोड़ देते हैं, सेंटर से ये पॉइंट ए है उसका डिस्टेंस, नहीं तो सभी जगह ए ही लिख देते हैं। ए हो गया, ए पॉइंट पे निकाले थे, यहाँ पर भी ए निकाले थे, पी नहीं लिखे हैं क्योंकि पी और पी जो है ना मैच कर जाएगा, इसी कारण से कंफ्यूजन ना हो जाए। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया इधर, और आपने सेंटर से ए पॉइंट जो लिए इधर ले लिए, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो हो रहा है 180 डिग्री हो रहा है। तो 180 डिग्री पे जब cos 180 का वैल्यू पुट करेगा तो यह भी एक्सियल ही पोजीशन है, तो यह वैल्यू हो जाएगा -p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो देखिए यही बताता है कि पॉजिटिव चार्ज क्लोज में है तो पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा, और इधर जब पॉइंट ले लेगा तो डायपोल इधर है, इसका मतलब कि नेगेटिव चार्ज यहाँ था और पॉजिटिव चार्ज इधर था, तो नेगेटिव चार्ज क्लोज में आ गया तो नेगेटिव पोटेंशियल हो गया, ठीक है ना। और एक पोजीशन होता है केस थर्ड, जो नेक्स्ट पेज में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट पेज में बात कर रहे हैं, यह पेज नंबर है 5 बैच 7 से 9। हाँ तो देखिए नोट का थर्ड पॉइंट बात कर रहे हैं कि थर्ड पॉइंट में क्या था। तो यह आपको पी था, नोट का थर्ड पॉइंट है, इसके परपेंडिकुलर में आर ले लिया है, और यहाँ पे पॉइंट ए है, पी भी लेते थे पॉइंट लेकिन मैच कर जाएगा, इसी कारण से हम ले लिए, ये वेक्टर है। तो देखिए यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू जो हो रहा है वो 90 डिग्री हो रहा है, तो 90 डिग्री के मतलब यह हो गया कि जब पोटेंशियल इक्वेटोरियल पे निकालेगा तो यह हो जाएगा P cos 90 अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, cos 90 जीरो होता है तो जीरो होता है। तो याद रखिएगा इक्वेटोरियल पे कहीं भी बात करेगा ना, ठीक है ना, तो इक्वेटोरियल पोजीशन कहीं भी बात करेगा तो पोटेंशियल का वैल्यू जो है ना आपको जीरो हो जाएगा। यही कारण है कि नोट का फोर्थ पॉइंट में कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया है, यह हो गया आपको P, यह हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन वेक्टर R। तो कोई इन्फिनिटी से, जैसे कोई पार्टिकल है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है Q0, इसको इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक कहीं भी लाने में, इस पॉइंट तक कहीं भी लाके रखेंगे ना, कहीं भी लाके इसको अगर हम ले जाएंगे तो ई पॉइंट का जो डिस्टेंस है, यह पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट मान लेते हैं बी हो गया, यह हो गया सी। तो ए पॉइंट जो है ना इंफिनिटी पे है, माने आर ए टेंस टू इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पे इशू जानता है कि किसी के कारण पोटेंशियल का वैल्यू जो होता है ए पॉइंट पे पोटेंशियल टेंस टू जीरो हो गया। तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से इक्वेटोरियल लाइन पे लाते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ भी यह बी पॉइंट पे भी पोटेंशियल का वैल्यू जीरो है, और यह जो सी पॉइंट है वहां पर भी पोटेंशियल का वैल्यू जीरो है। तो अगर शुरू में भी जीरो पोटेंशियल था और जिस पॉइंट पे ला के रखे वहां भी जीरो पोटेंशियल होगा, तो इसका मतलब कि इस केस में वर्क डन का वैल्यू जीरो हो जाता है। तो जहां भी ऐसा सिचुएशन होगा, तो वर्क जहां भी ऐसा क्वेश्चन है, क्योंकि मेडिकल में क्वेश्चन पूछे हुए हैं और ऐसे बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वर्क डन का वैल्यू आप जानते हैं कि क्यू डेल भी होता है। तो क्यू में चार्ज हो गया Q0 और डेल भी के मतलब चेंज इन पोटेंशियल। तो इसमें अगर वर्क W1 करते हैं, इसमें
2 करते हैं तो डेल V में हम W1 की बात करें, ऐसे तो वर्क डन 0 होता है, चेंज ऑफ पोटेंशियल मतलब बाहर भी 0, इतना भी 0, तो दैट विल बी 0। इस केस में वर्क डन का वैल्यू इन्फिनिटी से कोई भी पॉइंट पर लाएंगे तो वर्क डन का वैल्यू 0 होगा, मतलब कि इसमें भी वर्क डन का वैल्यू 0 होगा और यहाँ भी वर्क डन का वैल्यू 0 होगा, दोनों केस में वर्क डन का वैल्यू 0 होगा। कहीं भी लेके जाइए उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा इन्फिनिटी से अगर इक्वेटोरियल प्लेन के किसी भी पॉइंट पे कोई किसी भी चार्ज पार्टिकल को लाते हैं तो उस केस में वर्क डन का वैल्यू 0 होता है, एकदम इसको याद रखिएगा। जब वर्क डन बाई एक्सटर्नल 0 होता है तो फील्ड फोर्स भी इस केस में 0 वर्क डन करेगा, मतलब फील्ड भी जो वर्क करेगा वह भी 0 करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल फील्ड फोर्स हो जाता है, ठीक है ना।